गोलीबार बस्ती में पूरा डिमोलिशन हुआ है, जो लोगों के घर उजाड़े गए हैं, वो जो संघर्ष कर रहे हैं उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के उनके साथ जुड़ के उनके सामने अपनी सहानुभूति और अपना संघर्ष जोड़ के हम लोग महाराष्ट्र सदन के बाहर खड़े हैं, ये कहते हुए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और लोगों के घर नहीं उजाड़े और जो बिल्कुल ही मेहनतकश मजदूर और मेहनत करने वाले लोग हैं उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। और 1000 घर, मतलब जो लोगों ने बहुत ही मेहनत से खून पसीना बहाकर इतने सारे घर खड़े किए हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है और उसके सामने लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा है। ये तो बिल्कुल ही गंभीर समस्या है। वो लोग कहाँ जाएंगे? होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हमसे करती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे करती है, पुलिस को आगे करती है। बंद करो, बंद करो। दूर दूर से हल्ला बोल, किससे हल्ला बोल। पूरे मुंबई में की बस्तियों को गिराया जा रहा है। एयरपोर्ट के नाम पर 100 साल से पुराने कॉलोनियों को गिराया जा रहा है। मुंबई के अस्तित्व से पहले जो माछीमारों के गांव होते थे, कोलीबाड़ा, उन सबको गिराया जा रहा है। सरकार को चुनौती देने के लिए कि वहां पर जो बुलडोज चल रहा है, लोगों के घर गिराने का, गरीबों की बस्तियां गिराने का, कोलीबाड़ा तोड़ने का, ये बंद होना चाहिए। और हम सब लोग मेधा जी के उस लड़ाई में साथ हैं। इस बात को लेकर के आकर और हम कंधे से कंधा मिला करके इसका साथ देते हैं कि ये तोड़ फोड़ का मामला, ये पूरा इवेक्शन को बिल्कुल रोक होनी चाहिए। इस पे जो पुनर्वास नीति है वो बिल्कुल धोखा है, उसमें बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। गरीबों का घर, गरीबों का हक, गरीबों का रोजगार उनको मिलना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के में जो इवेक्शन हो रहा है उसके बिल्कुल साथ हैं। मुंबई से दिल्ली तक की जो लड़ाई है वो एक है। गोलीबार नाम की कॉलोनी है और उसको वहाँ का एक जो बिल्डर माफिया है, शिवालिक वेंचर, वो तोड़ करके अपने माफिया गुंडों के द्वारा, कोई सरकार और पुलिस द्वारा नहीं। और हम लोगों ने उस समय भी संकल्प लिया कि इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। पहले तो बात हम करते थे कि झुग्गी झोपड़ी वालों की, जिन लोगों के अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट था, जिनके लीगल राइट्स नहीं थे, ये तो ये हो गया कि आप किसी के भी मकान तोड़ के कभी भी किसी के भी हवाले कर देंगे, तो सरासर दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो गई। ये जो बातें हैं, ये जो बिल्डर लॉबी है बड़े स्ट्रांग है। बिल्डर लॉबी, स्थानीय राजनीति के लोग और कई गुंडा उसमें जो शामिल हो गए हैं, इसके कारण बड़ी कठिनाई निर्माण हो गई। तो उसके लिए तो संघर्ष यही एक पर्याय हो सकता है और वो करना जरूरी है, क्योंकि जब अन्याय होता है तो अन्याय के विरुद्ध में संघर्ष करना ये दोष नहीं है, ये करना पड़ता है। तो सबसे पहली मांग तो ये है कि एक पूरी तरीके से जो मुद्दे लोग उठा रहे हैं उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को आगे सामने होके लोगों के साथ उनके मुद्दे सुनने चाहिए, उनकी पूरी बातचीत सुननी चाहिए और उसके ऊपर एक पूरा विचार विमर्श करना चाहिए। सबसे पहले तो वो मान ही नहीं रहे हैं कि वो बस्तियां हैं, उनको सबसे पहले वो डिक्लेयर करें और जो आम सुविधाएँ हैं, पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की है, राशन की है, सारी सुविधाएँ उनको दिलवाएं। वहाँ कि एक जो 3K का जो क्लॉज है जिसके बिना पे वो ये सारा डेमोलिशन कर रहे हैं, सारी बस्तियां उजाड़ रहे हैं, वो 3K का क्लॉज उनके जो पुनर्वास नीति में शामिल है, उस 3K के क्लॉज को निकाल देना चाहिए। जहाँ पे लोगों ने कई सारे बहुत ही गंभीर मुद्दे उठाए हैं, उनको उनमें जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जहाँ पे करप्शन हुआ है, जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, वो पूरा बाहर निकाल के उसका मसौदा निकालना चाहिए और वहाँ पे कोई भी डेमोलिशन नहीं हो। जो SRA की जो पूरी नीति है, उनकी पुनर्वास की जो पूरी नीति है, वो पूरी तरह से उसका रिव्यू होना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल शोध होना चाहिए, उसका पूरा विचार विमर्श होना चाहिए और उसके अलावा क्या हमारे पास रास्ते हैं जो कि लोगों को मंजूर हैं, लोगों को शामिल करके एक नई नीति बनानी चाहिए। वो सारे के सारे 3000 एकड़ वापस लोगों को देने चाहिए और लोगों के लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था और रहने की सुविधाएं करनी चाहिए। जो सारा ज़मीन है वो लोगों के हक की ज़मीन होनी चाहिए और उन्हें उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।